यत्र नारीस्तु भोजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्रों में नारी के सम्मान की बात कही गई है। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। आरएन न्यूज चैनल, नारी दूत और उदय भास्कर के साथ रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर जिन महिलाओं ने परिवार का, समाज का, शहर का नाम रोशन किया है, उन महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड के रूप में किया जा रहा है। उन तमाम महिलाओं को जिन्होंने महिला स्वरोजगार के लिए, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा, कला, साहित्य, खेल, विज्ञान सभी क्षेत्रों में जिन्होंने शहर की मान को बढ़ाया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन महिलाओं ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है, उन सब महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम होगा, जिनमें बीकानेर के प्रशासनिक अधिकारी, आम जनता से जुड़ी हुई वे तमाम महिला संस्थाएं जिन्होंने संस्थागत तरीके से महिला शिक्षा के लिए, स्वरोजगार के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए काम किया है, उन महिला संगठनों का भी होगा सम्मान। तो आप इंतजार करिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ला रहे हैं उन महिलाओं के लिए कार्यक्रम जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से और अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया है। इंतजार करिए रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड 2024। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे YouTube पर जाइए, ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऑल पर क्लिक करने पर मेरे तमाम नए वीडियो आप लोगों के मोबाइल पर देखने के लिए मिलेंगे। बीकानेर संभाग और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखना मत भूलें ज्योति रंगा लाइव। और अब डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे बीकानेर। कार्यकर्ताओं ने किया गुलाब का फूल देकर स्वागत। मुख्यमंत्री हस्ती मुस्कुराते मिले कार्यकर्ताओं से। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे बीकानेर। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लोकसभा चुनाव भाजपा से चौथी बार टिकट मिलने पर बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह से किया स्वागत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में नवगठित समाधान कक्ष का किया उद्घाटन। समाधान कक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में केंद्रीय कारागृह में विचाराधीन बंदी की अचानक तबीयत खराब होने से हो गई मौत। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक मेडिकल कॉलेज सभागार में। कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों सिंधी समाज के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। बीकानेर में बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। सर्किट हाउस कार्यकर्ताओं ने मालाओं से किया स्वागत। सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में अधीक्षक डॉक्टर सोनाली धवन की अगुवाई में सामूहिक सफाई अभियान। बीकानेर की प्रशासनिक अधिकारियों ने
संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों के सवालों का किया समाधान। राजमाता सुशीला कुमारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में अभी नाम एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उनका स्वागत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, सुश्री सिद्धि कुमारी, डॉक्टर विश्वनाथ, ताराचंद सारस्वत और बीकानेर पश्चिम विधानसभा से विधायक जेठानंद व्यास भी यहां पहुंचे। साथ ही साथ आईजी ओम प्रकाश, संभागीय आयुक्त रघुवंदना सिंह भी, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम भी मौजूद रही। एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ कार्यकर्ताओं ने गुलाब का फूल देकर के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ में मुलाकात की, उनसे गुलाब का फूल ग्रहण किया और व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों से कुशल से पूछते हुए आगे बढ़े। उनके साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। दिखाते हैं वो तस्वीरें जो नाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया। साथ ही साथ अगवानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। अनेक कार्यक्रमों में मदन दिलावर ने हिस्सा लिया। वहीं वे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के कार्यक्रम में भी दोपहर में पहुंचे। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देकर के उन्होंने कहा कि जो दुराचार करने वाले शिक्षक हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि पॉलिसी बन रही है, उनके आधार पर तबादले भी होंगे, लेकिन समय आने पर ये सब किया जाएगा। वहीं शारीरिक शिक्षकों की फर्जी डिग्री के साथ जो भर्ती क्या हुई है उनकी भी जांच करने की बात और आश्वासन जो है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया। दिखाते हैं आपको उनके यहाँ बीकानेर यात्रा और विजिट की तो तस्वीरें। बीकानेर तो मेरा आना जाना रहा है क्योंकि मेरी ये शिक्षा स्थली रही है, और ये सच है कि मंत्री बनने के बाद, यानी शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहा हूँ। वैसे तो मैं निजी कार्यक्रम में भी आया हूँ, शाम को निजी कार्यक्रम है शादी समारोह का, उनके बच्चों के अनुपात में और हमारे उपलब्ध टीचरों के अनुपात में अध्यापक हो सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जो टीचर्स के थर्ड ग्रेड स्थानांतरण नीति तुरंत तो बनती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साल भर 1.5 साल में हम नीति बनाएं। शिक्षकों को जिस तरह से आचरण की आ रही रिपोर्टें, स्कूलों में शराब पी के आना, सरस्वती को हटा देना, इस तरह से देखो क्या है कि गुरुजन बहुत सम्मान्य होते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, और बहुत अच्छे अध्यापक हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लोकसभा चुनाव में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार 3 बार जीत के बाद में अर्जुन राम मेघवाल की चौथी जीत के प्रति भी कार्यकर्ता एकदम आश्वस्त हैं। दिखाते हैं आपको जब वे बीकानेर में पहुंचे, हालांकि बीकानेर में सुबह पहुंचे, फिर भी रामदेव दर्शनों के लिए गए। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन के साथ वे बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर भी उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय मंत्री के भी बीकानेर पहुंचने के साथ कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और चौथी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी प्रसन्नता का इजहार भी किया। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व सीएम भजनलाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का आभार प्रकट करता हूं कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से पुनः मुझ पर विश्वास प्रकट किया, और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास पर दिलाता हूं। एक सर लंबे समय से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा निदेशालय में समाधान कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने समाधान कक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में भी जाना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निदेशालय में अन्य जिलों से आने वाले कार्मिकों के लिए समाधान कक्ष उपयोगी साबित होगा।
अन्य जिलों के कार्मिक अपनी परिवेदना यहां दे सकेंगे, जिन पर समयबद्ध कार्यवाही हो सकेगी। समाधान कक्ष में परिवादी के प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन करते हुए एक डाक के माध्यम से संबंधित अधिकारी की SSO ID में भिजवाया जाएगा, जिससे संबंधित कार्मिक की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। इसके लिए परिवादी को ऑनलाइन टोकन नंबर भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य जिलों के कार्मिकों को उनकी परिवेदना पर त्वरित कार्रवाई हो। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने निदेशालय परिसर में पौधारोपण भी किया, हेरिटेज हॉल और मुख्य प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर आधारित उन्होंने फीडबैक भी लिया। बीकानेर के केंद्रीय कारागृह में विचाराधीन जो कैदी था, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसकी मौत हो गई। इस संबंध में सदर पुलिस थाने में केंद्रीय कारागृह के उप कारापाल देवांग शर्मा ने मर्ग दर्ज करवाई है। प्रार्थी ने बताया कि बठिंडा पंजाब के रहने वाले विचाराधीन बंत गुरुदेव की 2 मार्च को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान 3 मार्च को उसकी मौत हो गई। मृतक NDPS के मामले में बीकानेर जेल में बंद था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक मेडिकल कॉलेज सभागार में राजकीय कार्यालय में साफ सफाई कार्मिकों की समय पर उपस्थिति के विषय में दिशा निर्देश देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से संपादित करे। माह में एक बार विद्यालयों का स्टाफ मिलजुल कर स्कूल परिसर की सफाई भी करे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक वातावरण में ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। दिखाते हैं आपको संभाग स्तर की बैठक की कुछ तस्वीरें। इलेक्ट्रिक रिक्शा पंचायत का ही होगा, पंचायत की बिजली से ही चार्ज हो जाएगा, कोई डीजल वगैरह का भी खर्चा नहीं है और उसको कोई किसी दूसरे भी दिन में से उसी समय जाते समय पर्ची निकाली पास नहीं किया। पुत्र कुपुत्र भवति माता कुमाता न भवति, दुर्गा सप्तशती में यह श्लोक हम कई बार पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं। ऐसा ही एक कलयुगी बेटे ने चरितार्थ कर दिखाया है। अपनी मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला किया, उसके पैरों के पंजे काटकर उसे अपाहिज बना दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोखा पुलिस की प्राप्त जानकारी के अनुसार मकी देवी पत्नी हनुमान जाति चोरड़िया उम्र 71 साल निवासी वार्ड नंबर 11 नोखा ने लिखित रिपोर्ट दी है कि रविवार को वह अपने मकान में बैठी थी, तब उसका लड़का संजय धारदार हथियार लेकर आया और जान से मारने की नीयत से उस पर प्रहार किया, वार करना शुरू कर दिया और उसके दोनों पैरों के पंजे कट गए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध जानलेवा हमले सहित 23 संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर में पहुंचे। सर्किट हाउस में पहुंचने के साथ उनका भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। वहीं सिंधी समाज के कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहना करके उनका अभिवादन किया। इस दौरान शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य, अखिलेश प्रताप सिंह, श्याम सुंदर, मोहन सुराना, डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, नरेश नायक, आनंद सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। वहीं यहाँ के उद्यमी और व्यवसायिक समाजसेवी राजकुमार मूलचंदानी, जिसे प्यार से लोग राजू मूलचंदानी कहते हैं, उन्होंने भी वासुदेव देवनानी का स्वागत किया। अब कांग्रेस क्या कहती है, उनके समय भी कई जगह जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ आरोप नहीं लगते, और जहाँ नहीं जीत पाती वहाँ पे कई बार आरोप लगते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी जीती तो वहाँ तो उन्होंने नहीं कहा। तो यदि कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो सब जगह होती, तो मुझे लगा कि बंगाल में भी जब वो जीतते हैं तब कोई आरोप नहीं लगते। तो मैं समझता हूँ ये केवल राजनीतिक मुद्दे के कारण आरोप लगते हैं, लेकिन इसमें कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती। भारत के लोकतंत्र और भारत की चुनाव पद्धति और चुनाव निश्चित निष्पक्षता होती हैं। ये ज़रूर कि इन दिनों प्रयास हो रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और मंत्रियों की खासतौर से आज आवागमन की धूम रही। बीकानेर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया भी पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आज डॉक्टर सोनाली धवन की अगुवाई में सामूहिक अभियान जो है वो सफाई का चला, जिसमें स्वच्छता के महत्व पर जोर देकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के समस्त कर्मचारियों के साथ मिलकर साफ सफाई करके श्रमदान किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व एवं एक साथ स्वस्थ व सुरक्षित माहौल का निर्माण करवाना है। सफाई अभियान में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की डॉक्टर
गिरीश प्रभाकर, डॉक्टर दिनेश सोधी, डॉक्टर आशीष जोशी, डॉक्टर जगदीश चंद्र कुकड़ा, डॉक्टर सुशील फलोदिया, डॉक्टर हरदीप नेहरा, डॉक्टर विनीता चौधरी, डॉक्टर इंद्रपुरी, डॉक्टर सुनील डांगी, डॉक्टर अभिषेक कोचर, डॉक्टर यूनुस खिलजी, डॉक्टर गरिमा शर्मा, डॉक्टर मोहनलाल काजला आदि भी उपस्थित रहे और उन्होंने श्रमदान किया। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में रानी बाजार स्थित औद्योगिक क्षेत्र के जिला उद्योग संघ सभागार में बेटियों के साथ संवाद और जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आशय की जानकारी महिला अधिकारिता विभाग की निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने दी। वहां उनकी अगुवाई में कार्यक्रम में खास तौर से संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना सिंह भी, जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम और महापौर नगर निगम सुशीला कंवर राजपुरोहित मौजूद रही। इस कार्यक्रम में एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिभा देवटिया ने भी अपने विचार रखे। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग तहसीलों से आई स्टूडेंट्स ने, खासतौर से छात्राओं ने अपने सवाल किए। उनकी शंकाओं का समाधान इन शीर्ष महिला अधिकारियों ने किया। 1 घंटे से अधिक संवाद कार्यक्रम में खासतौर से इसके मूल मंतव्य को सिद्ध करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में खासतौर से बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं में जोश और उत्साह साफ तौर पर दिखाई दिया। कार्यक्रम में जहां महिला अधिकारिता विभाग की विजय लक्ष्मी जोशी, सतीश परिहार सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। ये चलते आपको जिला उद्योग संघ भवन सभागार में जहां पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे यहाँ भी सेंटर है। आपको पुलिस लाइन में आके सीखना है तो भी हम सिखा सकते हैं। आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके स्कूल आके सिखा दे तो हम वो भी आपको सिखा सकते हैं। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, ये 3 अलग अलग कोर्सेज हैं। मैं निवेदन करूंगी कि जो स्कूल की टीचर्स आई हुई हैं, आप अपना एक शेड्यूल बना लें। आपके स्कूल की, जैसे मेरी दादी, मैं एक बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा को हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। आरएन न्यूज चैनल उदय भास्कर और नारी दूत के संयुक्त तत्वावधान में रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड 7 मार्च को रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग संघ भवन परिसर में ही शाम को 5 बजे आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के तौर पर जहां गोमा देवी चौड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन और रोटरी बीकानेर रॉयल्स जो है वह हिस्सेदारी निभा रहा है, वहीं इसके सहयोगी के तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम और सीके बिरला हॉस्पिटल, रुक्मिणी देवी बिरला हॉस्पिटल जयपुर जो है वह अपने सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के दरमियान बीकानेर और बीकानेर से बाहर कला, शिक्षा, खेल, साहित्य से जुड़ी हुई उन तमाम महिला प्रतिभाओं का सम्मान होगा। वहीं महिलाओं के लिए काम करने वाली महिला संस्थाओं का भी सम्मान इसमें किया जाएगा। बीकानेर राज परिवार की राजमाता सुशीला कुमारी जी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर जूनागढ़ में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने राजमाता के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए लिए चलते हैं आपको जूनागढ़ में, जहां पर राजमाता सुशीला कुमारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया और श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने YouTube पर जाइए और अंग्रेजी में ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट करिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव या कोई कमेंट्स कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के और मुझे सुझाव और कमेंट भी दीजिए। नमस्कार।